वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। कहा किसी को रियासत की रेड चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिफारती काविशों से दहशतगर्द तंजीमों की बेखूनी करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए अहम साबित होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास। फोरम ने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। इजलास का चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदाम का जायजा। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतालिका महकमों को नए SOPs जारी। दहशत गर्दी में मुब्तला एक गैर मुस्तहकम रियासत में सेहतमंद और मजबूत मईशत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये वो जाने, उनका काम जाने, और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है, जो कि ये जनाब ये तो फौज का काम है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट द वे। इस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा। नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। हर मामला फौज पर छोड़ना खतरनाक रविश है। जिम्मेदारी सबको लेना होगी। सूबे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। दहशत गर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि उम्मीद है सूबे दहशत गर्दी से निपटने में अपना हिस्सा डालेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम दरकार फंड्स दिए जाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी। MNA एक और ग्रिड स्टेशन में घुस गया। जुबैर खान वजीर ने जनूबी वजीरिस्तान के जंडोला ग्रिड स्टेशन से बिजली जबरदस्ती बहाल करवा दी। लोड शेडिंग के शेड्यूल का भी खुद ऐलान कर दिया। कहा कि FR जंडोला और अपर वजीरिस्तान की बिजली 12 घंटे बंद और 12 घंटे चालू रहेगी। बिजली ऑन ऑफ करने के लिए हमारे बंदे जंडोला ग्रिड स्टेशन में बैठे रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए चर्च पहुँच गए। शहीद के जनाजे को कंधा भी दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वतन पर कुर्बान होने वालों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम मादर वतन के लिए इन सिपाहियों की खिदमात और कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। सिपाही हारून विलियम की रावलपिंडी में पूरे फौजी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई। दीगर 4 शोहदा की भी आबाई इलाकों में तदफीन। CPEC का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है CPEC का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछे, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछे, जॉइंट चीफ उनसे पूछे कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है पूछा जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का सवाल। कहा कि चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि चीनी बाशिंदों के खिलाफ दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देने वाले उमर अयूब अपने गिरबान में झांकें। चीनी वर्कर्स के खिलाफ 2018 से अब तक होने वाले 6 में से 5 वाक़यात PTI के दौर में हुए। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते। अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। Sanaullah Masti Khail MNA be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I
I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. कौमी असेंबली में अपोजिशन के सनाउल्लाह मस्ती खेल के ख्वाजा आसिफ के बारे में नाजेबा अल्फाज पर हंगामा। डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज गैर पार्लिमानी करार देकर हज़फ कर दिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल के अल्फाज पर ख़वातीन अरकीन का शदीद एहतजाज। नो माफ़ी के नारे। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्ती खेल को मौजूदा सेशन के लिए असेंबली से मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशस्तों की अहल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 24 जनवरी की आखिरी तारीख तक मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं करवाई। उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशस्तों के केस की समाअत करेगा। आजकल टेक्नोलॉजी है, सीसीटीवी कैमरे भी है, लोगों के साथ मोबाइल भी है, हर आदमी ने अपनी तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन इसमें करने वाले, वो मुकामी लोग हैं, गैर मुकामी हैं। जो बंदा वहाँ पे मौजूद था वो बेसिकली वहाँ होटल में चौकीदार था, तो उनने अवाम को इतला भी दी और लाउड स्पीकर पे उन्होंने ऐलानात भी किए कि इस बंदे ने इस तरह की हरकत की हुई है। कोई तस्दीक इस तरह की नहीं हुई। तौहीन मजहब के इल्जाम पर एक शख्स को पुलिस की हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने वाले मुतादिद मुल्जिमान की निशानदेही GIT बना दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम को थाने मुंतकिल करके पुलिस ने गलती की, महफूज मकाम पर नहीं रखा। DSP मदीन का कहना है कि मकतूल की जान बचाने के लिए थाने ले जाने के अलावा कोई चारा न था। मकतूल के जहनी मरीज होने और नशे के आदी होने के शवाहिद मिले। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक मकतूल का होटल में झगड़ा हुआ, लेकिन मुका के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस उसे थाने ले गई। इल्जाम की तस्दीक नहीं हो सकी। लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। 2 रोज पहले स्वात के इलाके मदीन में मुश्तिल हुजूम ने तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को थाने से निकालकर जिंदा जला दिया था। थाने को भी आग लगा दी थी। तसादुम में 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। हुजूम के हाथों कत्ल और थाने जलाने का एक मुकदमा और तौहीन मजहब का अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्वात में मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वफाकी वजीर एहसन इकबाल को मशवरा। कहा कि आप वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। ऐवान में बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। कौमी असेंबली में एहसन इकबाल का कहना था कि हमें गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। स्वात वाक़े के बायस भारत समेत दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। इस्लाम के नाम पर आईन और कानून को रोंदने पर उलमा को आगे आना चाहिए। ऐवान की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि कोई महज़ब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के इतराफ़ी बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तायीद की है। उनका इतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी PTI की हुकूमत गिराकर मुजरिमों का टोला मुसल्लत किया गया। साजिश में मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाए। पंजाब हुकूमत का मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करेगी, डिमांड इन सप्लाई की भी निगरानी करेगी। अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट करने वालों पर छापे मारेगी, जुर्माने भी लगाएगी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतज़ामिया से मिलकर इक़दाम करेगी। किसकी करनी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, किसे देनी है तरक्की और किसे निकालना है टीम से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। इन दोनों की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली पर बाज़ क्रिकेटर्स कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करके पाबंदियों से आज़ाद होकर खेलने को तरजीह देंगे। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान
जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई आर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। पीटीआर रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी मार्च। बानी पीटीआर बुशरा बीबी की रिहाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्लियामेंट ने बुनियादी हुकूक के नफाज में किरदार अदा नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो गया। असद कैसर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के मुकदमात का सामना करने वाले लोगों के केसेस जल्द सुनने की अपील। पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा है कि बानी पीटीआई कालकोठरी में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात और गिरफ्तारियां। रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर इस्लामाबाद के थाना बनी गाला में सदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान और मुतादिद मुजाहिरीन नामजद। 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली पर रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोटअद्दू में सुन्नी तहत काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी समेत 49 अफराद नामजद। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात जारी। नैब कवानीन से फ़ायदा लेने वालों के नाम लिए गए, लेकिन ड्राई क्लीन होकर आपकी पार्टी में आने वाले अफराद की लंबी फहरिस्त नहीं बताई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा कि यहाँ सिलाई मशीनों और दबाव पर केसेस बनाने के मुआफ़ीनामे का भी जिक्र ज़रूरी था। जिसको चपड़ासी तक न बनाने का कहते थे, उसे वज़ीर दाखिला बना दिया गया। जंग और जो न्यूज़ की जो कैंपेन चली है, मैं आपका ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ। आपने जिस तरीके से मुफस्सल तरीके से पिछले महीने 1.5 महीने से जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आई विश अदर चैनल्स वुड हैव फॉलोड यू। हमें हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हमारा अब इस वक्त हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कोई इस मुल्क में टैक्स ना दहिंदा हो। पाकिस्तान के लिए कर डालो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जंग और जियो की मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए शुरू की गई मुहिम के मुअत्तरिफ। अवाम में आगही फैलाने के लिए अहम कदम करार दिया। कहा कि मुहिम में दुरुस्त निशानदही की गई। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम अफराद को टैक्स देना होगा। इस वक्त हुकूमत कर्जों पर सूद की अदायगी के बाद तमाम अखराजात मजीद उधार लेकर करती है। मुहिम के जरिए जो तजावीज़ सामने आई हैं, उन पर गौर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनियों के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा कि हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज़ के टैक्स वाजिबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PBA शकील मसूद ने कहा कि PB और ANPS के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मजीद मुतासर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मजीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। हुकूमत ने टैक्स लगाए, फिर हुकूमती रुकन टैक्स वसूल करने वालों पर बरस पड़े। सेनेट क़यामा कमेटी के अजलास में हुक्मरान जमात नून लीग के सेनेटर अनूश रहमान FBR हुकाम पर कड़ी तनकीद। कहा बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी खरीदा करें। आप ये चीज़ें खरीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी। जब आप भी ये चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे तब आपको एहसास होगा। इजलास में अनूश रहमान ने पूछा कि क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। उस पर फारूक H नाइक ने लुकमा दिया कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को उसका पता नहीं है। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायज़ा। सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं, प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतालिका इदारे करीबी राबता रखें। दुनिया की मशहूर एलाइड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव एरन सेदर जैक्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल को मुस्बत करार दे दिया। कहा कि वह पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का इरादा रखते हैं, जहां बनाए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर और गेमिंग हार्डवेयर खित्ते के दूसरे ममालिक को बरामद किए जा सकें। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं मुआशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस महीने में सरगोदा स्वात में जत्थों ने 2 अफराद मार दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। इन वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुर्बत 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46, सरगोदा, हैदराबाद और दादू में 45, लाड़काना, सखर, नौकुंडी में 43, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में 44, दादू और नवाबशाह, गवादर में 42, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ठट्टा और मिट्टी में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42, कराची में 41 और इस्लामाबाद में 39 डिग्री महसूस की गई। महकमे मौसमियात की कराची में आज शाम बूंदाबांदी की पेश गोई। आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश गोई। खुशाब के इलाके जौहराबाद में झूला गिर गया, 12 बच्चों समेत 26 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक झूले में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार थे। 14 शदीद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद की बाजियाबी में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। CTD तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात का दायरा वसी किया है, जियो फेंसिंग की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुग़वियों के अहल खाना ने भी अभी तक केस दर्ज नहीं करवाया। मुग़वियों में 7 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का ताल्लुक पशीन से है। लॉडेरो में नामालूम अफराद एक हफ्ते के दौरान मोबाइल फ़ोन का पूरा टावर चोरी करके ले गए। पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में ज़मीन के मालिक और टावर के हिस्से मुबैना तौर पर ख़रीदने वाले कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। ज़मीन के मालिक का कहना है कि कंपनी के नाम पर लोग आते थे और टावर को उखाड़ कर सामान गाड़ियों में भर भर कर ले जाते थे। हमें बताया गया था कि कंपनी ने टावर को ख़त्म करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साबिक सेनेटर से मुलाकात करके इस्लामाबाद में जारी सेव द गज़ा धरना ख़त्म करने पर आमादा कर लिया। धरना 41 रोज़ से जारी था। मुश्ताक अहमद और धरने के दीगर मुंतज़मीन से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि धरना मुजाहिरीन के किसी मुतालबे पर एतराज़ नहीं, पाकिस्तान पहले ही अपना किरदार अदा कर रहा है, उनकी सिफारिशात पर भी अमल दरामद कराएंगे। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा है कि धरने के दौरान नाखुशगवार वाक़े में जाँ बहक अफराद को इंसाफ ज़रूर मिले। PTI तय कर ले उसे आज फिर जीने की तमन्ना है या आज फिर मरने का इरादा है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अगर PTI जमहूरी लोगों को मुक़्तदर नहीं समझती तो उसकी भूल है। वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी से पीपल्स पार्टी की मुलाकात में एतमाद का फुक़दान ख़त्म करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, कोई ऐसा मसला नहीं जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को ख़तरा हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो बिजली चोरी रोकना होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज़ नहीं, मगर असल हल उनकी प्राइवेटाइजेशन है। हुकूमत फैसला कर चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी उमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को शाबाश। कहा इसी जोश और जज्बे से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। बसों के किराए कम करवाने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम ने खूब काम किया। मुहर्रम उल हराम, सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएँ। गजा बहरान पर बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमे खारजा के इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजह ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ बताईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक एंड्रयू मिलर बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद रहे हैं। एंड्रयू मिलर से पहले बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर एहलकार भी गजा जंग पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मिलर का इस्तीफ़ा काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये इसराइल फ़लस्तीन पॉलिसी साजी में किरदार अदा करने वाले आला तरीन ओहदेदार थे। इसराइली फ़ौज की गजा के पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। रफ़ा और खान यूनुस के इलाकों पर शदीद गोलाबारी। 24 घंटों में 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास का आलमी बिरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने के लिए काबिज़ फ़ौज पर दबाव डालने और मुअस्सर अमली इक़दामात का मुतालबा। गजा में इसराइली फ़ौज की इंसानी इमदाद पर भी पाबंदियाँ। कमाल अदवान अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार 4 बच्चे इंतकाल कर गए। मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तलबा को गैर कानूनी तौर पर दाखिले दिए जाने का इंकशाफ। 1200 से ज़ायद तलबा 15 मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है। कॉलेजेस ने तलबा से फ़ीस और दीगर अखराजात की मद में 1 अरब रुपए से ज़्यादा वसूल किए। वफाकी हुकाम का कहना है कि PMDC ने 15 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पिछले साल दाखिले देने से रोका था। उन 15 कॉलेजेस को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जुज़वी तौर पर तस्लीम किया था। PMDC के सदर का कहना है कि 18 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से FIA के तहकीकात जारी हैं। इन कॉलेजेस में कराची, सांगढ़, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। गुजरांवाला के असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन हयात तारड़ की पुरस्कार गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। पासपोर्ट फीस कौमी खजाने में जमा करवाने के बजाय अपनी जेबें भरने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार FIA ने हयात तारड़ समेत पासपोर्ट ऑफिस गुजरात के 4 मुलाजमीन और नेशनल बैंक के 1 अफसर को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस गुजरात में फीसों की मद में लाखों रुपए का गबन पकड़ा गया। पासपोर्ट ऑफिसर जाली रसीदों पर पासपोर्ट जारी करते, बाद में रकम आपस में तकसीम करते थे। हयात तारड़ के ट्रांसफ़र होने पर करप्शन का भेद खुला तो हयात तारड़ गायब हो गए। उन्हें आज FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में गर्मी का राज। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। पारा 49.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुक्काम ने हद निगाह में कमी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। गाड़ी चलाने वालों को एहतियात की हिदायत। बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। और ईद के दिनों में दिल का रिश्ता ऐप पर झटपट शादी। करीम ईद की छुट्टियों पर घर आए तो वालिदैन की ख्वाहिश पर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की। सानिया पसंद आ गई, फौरी रिश्ता तय हो गया। पूरा खानदान हैरान रह गया जब ईद के तीसरे दिन निकाह भी हो गया।